मंसूर अली खान कह रहा है कि मैं चेयरमैन बिलावल को अब कहूंगा कि नबील गबोल की ट्यूनिंग करे और इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट करे। तो उसको मैंने कहा, बेटा तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था ना पिछले साल, जिस जगह पर साथ वाले कमरे में मैं भी बैठा था और जिस तरह आप माफिया मांग रहे थे, वो चीज अगर मैं आपकी बता दूं दुनिया को तो शायद आप किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं होंगे। तो मुझे खुशी है कि मैं लियारी के अवाम के लिए बेइज्जत हुआ हूं। मैं किसी और के लिए तो नहीं हुआ हूं। मैं किसी और हरकत में मेरे वीडियोस तो बाहर नहीं निकले हैं। मेरे कोई लाइव शो तो नहीं पकड़े गए हैं। इर्द गिर्द घेरा इतना तंग किया जा रहा है। अगर हमारी हुकूमत में अगर लियारी के लिए आवाज बुलंद करने पर मुझे गिरफ्तार करते तो मुझे तो खुशी होगी कि कोई तो कुछ तो मैं काम आया कि लियारी के अवाम के लिए जो इस वक्त जो अजियत का शिकार है। और अगर इलेक्शन नहीं होगा तो फिर झाड़ू फिरेगी, उसमें सब आएंगे। इस वक्त कोई किसी का ब्लू आइड बॉय नहीं है। इस वक्त सबको एक ही नजर से देखा जा रहा है। इस वक्त हम एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं और ये टाइम बॉम्ब इतना खतरनाक है कि किसी वक्त भी एक्सप्लोड कर सकता है। इसका एहसास बहुत सारे हमारे सियासतदानों को हो चुका है। मैं माइनस इमरान खान नहीं कहा, माइनस पीटीआई का मतलब क्या है कि कोई भी जमात को, जमहूरियत है, किसी भी जमात को उसको रोकना नहीं चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नबील गबोल मेरे साथ है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप नबील साहब? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर स्टेटमेंट आपकी मैं सुन रहा था, तीन बातें थी उस स्टेटमेंट में। सबसे पहली बात पर आते हैं। हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में, आप हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आपको फिर भी गिरफ्तारी का खदशा है अपनी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा हुकूमत सिंध गिरफ्तार करेगी। हमारी अपनी हुकूमत है, हमारी अपनी पार्टी है। बात यह है कि मेरे इर्द गिर्द घेरा इतना तंग किया जा रहा है। आपको पता है कि के इलेक्ट्रिक खुद जो है ना एक माफिया है। या के इलेक्ट्रिक एक माफिया है और के इलेक्ट्रिक ने पिछले काफी अरसे से लियारी के अंदर जो जुल्म डाल रही है और जिस तरीके 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। पिछले दिनों एक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के सदर है पीपल्स पार्टी के, उसके घर का पीएमटी बंद किया। 6 दिन तक उसका घर का पीएमटी बंद था, शाबिक लेन का। और आखिर जो है हमने 50% पेमेंट की उस पीएमटी की। जब जाके उन्होंने खोला है, उन्होंने ना एनर्जी मिनिस्टर की बात सुनी है, उन्होंने ना किसी की सुनी है। उन्होंने कहा नहीं जी हमें पैसे दो तो हम खुलवाएंगे। अब जब मैंने बिल चेक किए तो उस बिल, एक एक बिल जो है 9-9 लाख रुपए के बिल थे। लोग कहाँ से पेमेंट करेंगे? तो जब मैंने किसी एक ऑफिसर से के इलेक्ट्रिक के जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा आप मुझे धमकी दे रहे हैं और मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैंने कहा कर ले। अगर हमारी हुकूमत में अगर लियारी के लिए आवाज बुलंद करने पर मेरे खिलाफ एफआईआर कटती है और अगर मैं कोई बात करता हूं और चाहे मैं वो कोई कोई भी बात मैंने की है जिसके जिसका जो है मुझे, वो एक आपके बड़े सीनियर एंकर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस्लामाबाद में बैठते हैं, जो बहुत बड़े चैनल में एंकर है, उनको उन्होंने भी धमकी दी है। क्योंकि उनको भी जरा मैंने जो है ना उन्होंने जो है ये कहा अपने व्लॉग में, जो पर्सनल व्लॉग करते हैं, कि जी मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कहूंगा कि नबील गबोल की सॉफ्टवेयर अपडेट करे और उसकी ट्यूनिंग करे। बल्कि मैं नाम भी ले लेता हूं अगर आप लोग नाम चलाना चाहते हैं, सर। मंसूर अली खान का। अच्छा। तो मैंने मंसूर अली खान को जब उन्होंने कहा कि मैं, मंसूर अली खान कह रहा है कि मैं चेयरमैन बिलावल को अब कहूंगा कि नबील गबोल की ट्यूनिंग करे और उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट करे। तो उसको मैंने कहा, बेटा तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था ना पिछले साल, जिस जगह पर साथ वाले कमरे में मैं भी बैठा था और जिस तरह आप माफिया मांग रहे थे, वो चीज अगर मैं आपकी बता दूं दुनिया को तो शायद आप किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं होंगे। आप एक्सप्रेस से सुनो टीवी में तो चले गए, शायद फिर आपको K21 भी ना ले। तो ये सारी चीजें, तो वो कह रहे जी नबील गबोल ने धमकी दी है और हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो करने दें। अगर लियारी के बिजली के ऊपर अगर मुझे गिरफ्तारी दे, भी अगर मुझे गिरफ्तार करते तो मुझे तो खुशी होगी कि कोई तो कुछ तो मैं काम आया कि लियारी के अवाम के लिए जो इस वक्त जो अजियत का शिकार है, कुछ तो मैंने किया उनके लिए। अच्छा सर, ये अब गिरफ्तारी वाली बात पर मैं लाजमी आपसे एक सवाल करूंगा, और उस पर जिस तरह से रिहाई आजकल मिल रही है उस पर भी मैं सवाल करूंगा। वैसे ये आपने भी जिस तरह बताया, मंसूर अली खान क्यों चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो, आपकी ट्यूनिंग हो? आपने कुछ कहा है उनको? नहीं, मंसूर अली खान ने एक व्लॉग में सबसे पहले मुझे कहा कि नबील गबोल ने जो है वो हमारी उसने कहा हमारी डॉक्टर फिरदौस अशक अवान के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए।
ट्वीट पर, और ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो भाई आप किसको डिफेंड कर रहे हैं? जो पिछले 10 साल में 6 पार्टियां चेंज कर चुकी है, तो उसके बारे में अगर मैंने ट्वीट किया और आपने उसको बुरा माना, अच्छा फिर उसके बाद कहते हैं जी, नबील कपूर कहता है कि जिस कैमरा मैन ने मेरी ये वीडियो वायरल की है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो उस पर उसने कहा कि मैं जो हूँ चैलेंज करता हूँ नबील कपूर को कि तुम्हें हिम्मत है तो तुम कुछ जो है करके दिखाओ। इस तरह की उल्टी सीधी बातें। अब ये है कि मुझे बताओ कि एक अव्वल तो मैं इस एंकर को इस शख्स को एंकर भी नहीं समझता हूँ। मतलब बात ये कर देखे, हमारे यहाँ पे अफसोस ये है कि पेड एंकर्स बहुत है आजकल। प्रिंट मीडिया के अंदर जो टीवी के अंदर एंकर्स बैठे हैं, मैं पर्सनली 2-4 को जानता हूं कि उनको उनको कहां से पैसे मिलते हैं। तो पेड एंकर्स का मैं जवाब नहीं दूंगा। कहाँ कहाँ से मिलते हैं पैसे? जिसके पास पैसे हैं, वो, मेरे पास तो पैसे नहीं है ना जो मैं कहूंगा कि मैं दे रहा हूं पैसे। जिनके पास पैसे हैं वो सबको पता है पाकिस्तान में कि किस किसके पास कितने पैसे हैं। अच्छा चलें, ये जरा बहस दूसरे पे राह में जा रही है। और भाई नबील कौल साहब, बड़ी माजरत और एहतराम के साथ नाजेबा अल्फाज तो आई गेस इस्तेमाल नहीं करने भी नहीं चाहिए। अपनी अपनी जुबान का एक अटायर होता है, जुबान की अपनी खूबसूरती होती है। कुछ सख्त जुबान जो दूसरों को लगते हैं वो हमारी जुबान में वो सख्त नहीं होते हैं, ऐसा तो मुझे आइडिया है। सर, आपने ये भी साथ कहा कि आप सर पे कफन बांध कर निकल चुके हैं, किसके खिलाफ निकले हैं? के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, सुई सदन गैस के खिलाफ, वाटर बोर्ड के खिलाफ। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप मैं यही चाहूंगा, कल ईद है, लेकिन अगर आप ईद के बाद, आपका माशाल्लाह जो चैनल है बहुत देखा जाता है, आप मेरे साथ लियारी चले तब आपको पता चलेगा लियारी के लोग कितने अजियत में हैं। मुझे आप अपना बता दें, अगर अभी आपके पास 1 घंटा लाइट बंद हो जाए, आपके पास जो जनरेटर हो ना कुछ हो, तो आपकी क्या हालत हो जाएगी? पसीने से आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप बल्कि बेहोश हो जाओगे। मेरे लियारी के लोग 16 घंटे बगैर बिजली के होते हैं, 24 घंटे के अंदर 16 घंटे वो बगैर बिजली के होते हैं। और फिर भी हम अगर ये उम्मीद रखते हैं कि मैं जाकर अगर उनको बोलूं कि भाई मैं आपके पास आया हूं वोट मांगने, आगे से मुझे क्या जवाब मिलेगा? तो मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा मुतालबा है अपनी पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से, कि पूरी लियारी जो है वो आपकी तरफ देख रही है। शहीद बेनजीर भुट्टो लियारी का दर्द महसूस करते थे, और मुझे पता है चेयरमैन बिलावल साहब भी करते हैं। लेकिन इर्द गिर्द के लोग उनको सब ठीक है का जो है ना एडवाइस देते हैं कि जी सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि लियारी के माए बहने, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे जो है वो जिस अजियत में रह रहे हैं वो अब आके देखें। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ चेयरमैन बिलावल से कि आप एक मीटिंग बुलाए जिसमें मिनिस्टर फॉर पावर खुर्रम दस्तगीर को बिठाए, के इलेक्ट्रिक के एमडी को बिठाए और सुई गैस के एमडी को बिठाए। और ये मसला जो है सिर्फ और सिर्फ इस वक्त चेयरमैन बिलावल हल कर सकता है। जो मैंने सुना है कि उन्होंने इसका नोटिस भी दिया है और ईद के बाद वो मीटिंग बुला रहे हैं और ये मसला हल करेगा। अल्लाह करे ये मसला हल हो। वरना तो देखे ना, मैंने जो कहा सर पे कफन, मैं तो तहरीक चला रहा हूँ। मैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ चला रहा हूँ। मैंने कल भी लियारी में बहुत बड़ी मीटिंग की। मैं एक एक सोशल वेलफेयर, एक एक जमात, एक एक अंजुमन के पास जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि अभी वक्त है निकलने का, क्योंकि अब बहुत हो गया है। अब ये बर्दाश्त नहीं हुआ, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। सर, ये सब तो इदारे हैं ना, ऊपर हुकूमत है, हुकूमत सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, आपकी अपनी जमात है, मरकज में भी आपकी हुकूमत है। तो ये तो फिर जो लियारी के मसाइल हैं, ये चार्जशीट नहीं है आपकी अपनी जमात के खिलाफ, जमात की हुकूमत के खिलाफ? देखिए, के इलेक्ट्रिक जो है वो एक प्राइवेट इदारा है। के इलेक्ट्रिक को हुकूमत के अंडर आता नहीं है, लेकिन हाँ नेपरा के अंडर जरूर आता है। या मैंने यही कहा कि भाई नेपरा अगर वफाकी हुकूमत के पास है और उनका मिनिस्टर भी जो है वो मुस्लिम लीग नून का है, तो मैं तो देखे ना, मेरी एक्सेस नहीं है कि मैं फेडरल मिनिस्टर के साथ बैठ के मीटिंग करूं। मेरे पास तो एक छोटा सा काउंसलर का भी ओहदा नहीं है। तो जिनके पास ओहदे हैं उनको बात करना चाहिए। हमारे पार्टी के लोगों को मैं कहूंगा कि आप बात करें लियारी के लिए। अब ये है कि बात करने के लिए जो है मेरे ख्याल में ये ईद बीच में आ गई है। ईद के बाद कहा गया कि बात होगी, मीटिंग होगी। मैं सिर्फ इस आसरे में बैठा हूँ, ये 3-4 दिन जो ईद के गुजर जाए उसके बाद जो है सूरत वाजी हो जाएगी। सर, आपने कोशिश की थी मुलाकात करने की चेयरमैन साहब से, वो नहीं हो सकी। फिर आपने, अभी मैं रिसेंट यही कहा कि
अगर मेरी बेइज्जती है तो ये फिर लियारी की आवाम की बेइज्जती है, क्योंकि आप उनके नुमाइंदा है, नो डाउट इन इट। तो फिर क्या लगता है, जमात के खिलाफ भी आप जाएंगे अगर मसले हल नहीं होते तो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा ये मेरी बेइज्जती है या लियारी के अवाम की बेइज्जती है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मैंने लियारी के अवाम के लिए जो है ये बात की जो वो अजियत में है। हम्म। और अगर कोई समझता है, अव्वल तो मैं समझता हूँ कि मेरी कोई बेइज्जती नहीं की गई है, चेयरमैन बिलावल ने मेरी कोई बेइज्जती नहीं की। अगर कोई ये समझता है कि मेरी बेइज्जती हुई है, तो मुझे खुशी है कि मैं लियारी के अवाम के लिए बेइज्जत हुआ हूँ। मैं किसी और के लिए तो नहीं हुआ हूँ। मैं किसी और हरकत में, मेरे वीडियोस तो बाहर नहीं निकले हैं, मेरे कोई लाइव शो तो नहीं पकड़े गए हैं, मेरे कोई ऐसी बात तो बाहर नहीं आई जिस तरह दूसरे लीडरों की आई है, जो वो किसी को शर्म के मारे अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। मैंने तो लहरी के लोगों के लिए आवाज बुलंद किया। अगर ये लोग समझते कि मेरी बेइज्जती हुई है, तो ये बेइज्जती कबूल है मुझे। सर, अब बोल साहब, किस तरफ जा रही है हमारी मुल्की सियासत? क्या देख रहे हैं आप, ये कहाँ जाएगी? मतलब सियासत हो भी रही है? देखिए, ये जो महीना है ना, जुलाई का मिड, हम्म। इस जुलाई के मिड तक फैसला हो जाएगा, या आ रहा है या पार है। फैसला ये होगा, या इलेक्शन होगा या इलेक्शन नहीं होगा। और अगर इलेक्शन नहीं होगा, तो फिर झाड़ू फिरेगी, उसमें सब आएंगे। हम्म। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि किसी का जो है ब्लू आइड बॉय कोई है। या इस वक्त कोई किसी का ब्लू आइड बॉय नहीं है। इस वक्त सबको एक ही नजर से देखा जा रहा है। किसी के ऊपर शफकत का हाथ नहीं रखा गया है। किसी को ये आसरा नहीं दिया गया है। अगर आसरा दिया भी गया है, तो मैं समझता हूं कि वो आसरा, जो ये समझ रहे हैं कि हमें आसरा मिला हुआ है, उनको मैं बता दूं कि भाई मेरे, रगड़े में सब आएंगे। हम्म। तो ये बेहतर ये है कि जनरल इलेक्शन के लिए फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत काबीना की मीटिंग, अगर अपने आप को बचाना है शहबाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है इस वक्त, कोलिशन गवर्नमेंट है, अगर अपने आप को बचाना है, फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करें। हम्म। फिर तो मैं समझता हूं कि फिर ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो है दूर हो जाएगी और इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे। हम्म। लेकिन अगर थोड़ी भी देर कर दी, इस वक्त हम एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए, और ये टाइम बॉम्ब इतना खतरनाक है कि किसी वक्त भी एक्सप्लोड कर सकता या। है। इसका एहसास बहुत सारे हमारे सियासतदानों को हो चुका है, और इसलिए सर जोड़कर बैठे हुए। सर, दुबई में सारे बैठे हैं, इस पर मैंने भी आपसे कमेंट लेना है कि वहां पर क्या बातचीत हो रही है, क्या इतलात है? पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है बतौर जमहूरी जमात? आइन दिया, और अगर इलेक्शंस नहीं होते, जबकि जैसा कि हम देख रहे हैं पंजाब और केपी में नहीं हुआ, तो दिल नहीं दुखता एक सियासी रहनुमा का, वो भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हो? देखिए, हमने इसी दुबई में, अबू धाबी में, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया था। हम अभी यहाँ पर ये तो नहीं होने जा रहा है कि नवाज शरीफ के साथ दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नॉन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करेंगे। हम्म। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चाहते हैं। हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, और डेमोक्रेसी क्या बोलता है कि आइन के मुताबिक अगस्त में नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाता है, जी। उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है। आइन के मुताबिक अगर एक दिन भी ऊपर होगा, इसका मतलब आप आइन पर नहीं चल रहे। जी। इसका मतलब ये है कि आप आइन को तोड़ रहे हैं। तो ये चीज गलत है, ये चीज खतरनाक है। मैंने कहा ना, रगड़े में सब फिर आ जाएंगे। तो ये चीज खतरनाक है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहती है कि इलेक्शन डिले हो या आइन से हटकर काम हो। डेमोक्रेसी पे यकीन रखती है, और यही वजह है कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी यही कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए। और अब देखना ये कि नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे, नवाज शरीफ पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, क्या खतरा है उनको। आपको क्या लगता है? मुझे, देखिए, नवाज शरीफ साहब को कहीं से कोई खतरा तो है, इसलिए वो नहीं आ रहे। अदरवाइज 1.5 साल से उनकी हुकूमत है, उनको पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी जो है, मैं समझता हूं कि उनको फौरी तौर पर नवाज शरीफ दुबई से लंदन ना जाए, दुबई से वो पाकिस्तान आए, तब जाके समझ में आएगा कि जी ऑल इज वेल। लेकिन अगर नवाज शरीफ कल या आज वापस चले गए लंदन, तो फिर मैं ये समझूंगा कि ऑल इज नॉट वेल। फिर वही बात है कि वो एक शेर है ना, पंजाबी में कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो
किसी जमात को खुश नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई हम तो खुश नहीं है। हम तो कहते हैं कि अभी किसी जमात के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड किसी के पास होना चाहिए। हम्म। अगर कोई जमात के कुछ लोग 9 मई के उसमें इंसिडेंट में इन्वॉल्व है, कड़ी से कड़ी सजा दे उनको। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती आपको पता है क्या है? कि इमरान खान ने इस 9 मई के अंदर जो उसके अपने पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अगर इमरान खान पहले दिन बोलते कि ये जो लोग जिनके नाम आ रहे हैं, इनको मैं पार्टी से निकाल देता हूं और इनको खारिज करता हूं पार्टी से, तब जाके इमरान खान की शायद कोई बात सुनती, कोई कोई सुनता। लेकिन इमरान खान डिफेंड कर रहे हैं। इमरान खान जो है मेरे ख्याल में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनको ये सोचना चाहिए था कि 9 मई को क्या हुआ है। बहुत खतरनाक सूरत हाल थी 9 मई को, और ये चीज काबिल बर्दाश्त नहीं है, ना किसी को काबिल बर्दाश्त होगी आगे आप जाके। समझते हैं 9 मई की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए? शफाफ तहकीकात तो हुई है, आप देखें हो रही है। शफाफ तहकीकात में पता चला है कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है। आपको पता है कि जियो फोरेंसिक के जरिए आपने देखा कि सबके जो है जितने भी वहां पर मौजूद थे, उसमें तकरीबन 70% लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और सर तो वो तो हो रहा है। अब एक सवाल ले लें। उस उन्हीं सब में मुराद रास भी शामिल थे, जो जियो फेंसिंग की आप बात कर रहे हैं, मगर वो आजाद फिर रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है। तो बतौर सियासी जमात का कारकुन नबील कपूर ये समझता है कि अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है तो वो भी बाहर निकल कर पीपल्स पार्टी को छोड़ दे तो बस खत्म हो जाएगी बात। नहीं, अगर तो मुराद राज के देखे, मैंने कोई वीडियो नहीं देखी। अगर तो किसी पर वीडियो जियो में फेंसिंग में है, या जियो फेंसिंग में जियो नंबर फेंस पता करता है। आप, हाँ, देखिए जियो फेंस में अगर है, अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल किसी को 9 मई का वाकया देखे ऐसा है कि कोई पाकिस्तानी उसको बर्दाश्त नहीं कर ऐसा ही सकता है। कंडेमेबल। आपने 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 9 मई को क्या किया है? आपने हमारे इदारे के उन जगहों पर हमला किया है जो कि हमारे दुश्मन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदर से आपने हमला किया। आपने शहीदों के घर वालों को जो आपने रंज पहुंचाया है, आपने जो कौम के अंदर इस वक्त गुस्सा है, उसको तो आप माफ नहीं कर सकते है ना। तो ऐसे मैं समझता हूं कि अगर कोई भी शख्स इन्वॉल्व है, उसको माफ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सर लास्ट में बस ये बता दें, जो लोग गिरफ्तार हैं वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रिहाई पाकर तो रिहा, नहीं करते तो फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये हुकूमती जो जमातें हैं उनके लिए क्या ये हो रहा है, मतलब वो क्या समझ रहे हैं? अली मोहम्मद खान कल 7वीं बार गिरफ्तार हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अकरम चीमा गिरफ्तार हुए, रिहाई हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिहा है। देखिए, जो 9 मई को अगर किसी जगह पर मौजूद पाए गए थे, हम्म। किसी ऐसी जगह पर जो नाकाबिले बर्दाश्त है, तो उनकी रिहाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी तो चाहिए। मैं नहीं समझता ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो वहां पर किसी जगह मौजूद थे। जो मौजूद नहीं थे वो शायद खुद पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, जब जहाज डूबता है ना, चूहे भागते हैं, अच्छा। वो पहले जंप मारते हैं। तो ये चूहे जो जो थे, वो मेरे ख्याल में उन्होंने जंप मार दिया। कुछ चूहे बच गए, वो भी जंप मारेंगे अनकरीब। 2-3 बड़े और भी लोग पार्टी छोड़ने वाले, जो मैंने सुना है, पीटीआई। वह जहाज डूब रहा है इमरान खान का, मकबूलियत तो है, कबूलियत नहीं है गालिबन। देखे, मकबूलियत, बिल्कुल अगर आप कह रहे हैं मकबूलियत है, आपको तो लगता है मकबूलियत के मकबूलियत? लिए नहीं। इमरान खान का देखिए, मकबूलियत अपनी जगह शहरों में तो है, ये अगर मैं कहूँ नहीं है, अपनी जगह है मकबूलियत। लेकिन जो पहले मकबूलियत थी उसका 50% रह गया है। हम्म। अब वो मकबूलियत नहीं रही जो पहले था, वो 50% रह गया है। आने वाले दिनों में देखते कि इमरान खान का क्या, किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, किस तरह का रवैया होता है, क्या होता है। आने वाले, मैंने आपको कहा ना, 15 जुलाई तक बहुत अहम है। ईद के फौरन बाद जो है मंडे से मीटिंग शुरू हो रही है इस्लामाबाद में, जिसमें ये तय पाएगा कि इलेक्शन और नो इलेक्शन। तो उसमें सारी चीज वाजे हो जाएगी। और नबील को बोल ये समझता है कि माइनस इमरान खान माइनस तहरीक इंसाफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं माइनस इमरान खान नहीं कहा, माइनस पीटीआई का मतलब क्या है कि कोई भी जमात को, जमहूरियत है, किसी भी जमात को उसको रोकना नहीं चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए। अगर 9 मई में 500 या 1000 लोग इन्वॉल्व थे इस तोड़ फोड़ में, इस गैर कानूनी हरकत में, उनको बिल्कुल सजा दे, बिल्कुल मिलनी लेकिन चाहिए। पूरी जमात को सजा नहीं मिलनी चाहिए।